श्री सरस्वती मैया की जय, श्री बद्री विशाल की जय। देखिए आज हम बद्री विशाल की यात्रा पर निकले हुए 2 दिन हो चुके हैं और ये जो आश्रम है बाछरेन के पास में गोवर्धन जी के रास्ते पर हम रुके हुए हैं। स्वामी जी यहाँ के महंत हैं और बजरंगबली की सेवा में लगे हुए हैं। इस आश्रम में मैं लगभग 7-8 बार रुक चुका हूँ और यहीं आकर हम भोजन बनाते हैं और स्वामी जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए आप खड़े हैं और आपका स्वभाव बहुत ही मृदु है। हमें कभी कोई तकलीफ नहीं आती यहाँ पर और 7-8 बार भी रुके। आपके अच्छे स्वभाव और अच्छी व्यावहारिकता के कारण हम यहीं आके रुकते हैं। तो हम सुबह जल्दी आ गए थे यहाँ पर 5:30 बजे के लगभग और 5:30 बजे आने के बाद में यहाँ पर हमने स्नान किया। उसके बाद भोजन बनाया, नाश्ता करी, सब कुछ निपटाने के बाद में ये सब बैठे हुए हैं यहीं। हमने फिर यहाँ से अब आगे के लिए हम प्रस्थान करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि हमारे साथ यात्रा का एक ही नियम है कि भाई भोजन आपको सबको मिलकर अपने हाथों से बनाना है और पाना है। तो वे जो नए नए पैसे वाले बनते हैं वे अहम के कारण कि हम थोड़े भोजन बनाएंगे वो हमारे साथ कभी नहीं आते हैं। दूसरी बात है जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं वे भी हमारे साथ नहीं आते हैं क्योंकि वो भोजन नहीं बना सकते। कुछ आलसी होते हैं वे हमारे साथ नहीं आते हैं क्योंकि भोजन हाथ से नहीं बनाते हैं। और हमारी पहली शर्त ही यही है, देखो सब अलग अलग हैं पर सभी एक काम में लगे हुए हैं, कोई आलस्य नहीं करता है और किसी में कोई भेद नहीं, जाति पाति ऊंच नीच कोई भेद नहीं है। कोई भी किसी भी कार्य में लग जाते हैं। और ऐसा है कि यदि कोई कह दे साहब नहीं मेरे 3 जने हम 4 व्हीलर में जाएंगे, मैं किसी भी यजमान को कह दूं कि नहीं साहब आपको मेरे को ले चलना है, कोई मना नहीं करेगा और अपनी 4 व्हीलर से जा सकते हैं। परंतु बद्री विशाल को आप क्या दिखाने जा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। देखो मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ कि नर और नारायण ने बद्री क्षेत्र में तपस्या करी और बद्री क्षेत्र में तपस्या करने के बाद जब इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये दोनों नर नारायण इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं तो उनने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा को उनके पास भेजा तपस्या भंग करने के लिए। तो अप्सराओं ने बहुत डांस किया और तरह तरह से उन दोनों नर नारायण को लुभाने की इच्छा व्यक्त करी। परंतु नारायण ने इंद्र की इच्छा को जानकर अपने उरु पर एक तिनका उठाया, अपने उरु पर घुमाया तो उरु से उर्वशी एक अप्सरा उत्पन्न हुई। उसका नाम रखा गया उरु से उत्पन्न होने के कारण उर्वशी। और वो उर्वशी उन सभी अप्सराओं से सुंदर थी। उनने अप्सराओं से कहा कि ये तुम्हारे इंद्र को हमारी तरफ से ये अप्सरा भेंट है और उनको जाकर कह देना कि इस प्रकार की अप्सराएं या लुभाने वाली बातें इनसे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इंद्र शर्मिंदा हुआ। तो जो इतने बड़े विशाल हैं, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हम उनको दिखाने जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं और अकड़ कर जाते हैं और 4 व्हीलर में कि साहब हम तो होटल में खाएंगे, हम वैसा खाएंगे, वैसा पिएंगे, वैसे बैठेंगे। तो वो बद्री विशाल के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनको दिखाना चाहते हैं तो आपकी यात्रा निष्फल है, यात्रा का फल आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप तो दूसरे से सेवा करा रहे हैं, दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उस यात्रा का कोई फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार देखिए एक आख्यान और आता है, यात्रा का एक संघ जा रहा है, सभी कह रहे हैं गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो पार्वती माता कहती देखो भोलेनाथ सभी कितने धार्मिक हैं, गंगा मैया के जा रहे हैं। तो
भोलेनाथ ने कहा कि ये कोई यात्रा नहीं जा रहे हैं, भेड़ की चाल है। इनके तो के बेनोई जी ने कहा तो चलना पड़ेगा, गांव में सभी जय आए तो क्या मुझे भी जाना पड़ेगा, अब गुरु जी ने कह दिया मुझे जाना पड़ेगा, इनने के यार मामा जी ने कह दिया जाना पड़ेगा। अब वो सब अलग अलग ढंग से आए और कोई तो ये बताने आए कि यार गांव के कह रहे हैं कि यार अब तो जय आ रहे तू यात्रा, तो इसलिए आए हैं, ये कोई भी यात्रा नहीं आए हैं। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद पार्वती माता ने कहा नहीं प्रभु ये तो सब यात्रा तो जा रहे हैं, तो कि परीक्षा ले लो इनकी। फिर क्या होता है कि भोलेनाथ कोड़ी का रूप धारण करते हैं और उसके बाद वो पार्वती माता मटके पानी के लेके खड़ी खड़ी कहती कि ए यात्रियों मुझे ये मटका उठा दो, मेरे से नहीं उठ रहा है, और मन में पाप रखा तो मेरे पति की कोड़ लग जाएगी। तो यात्रियों ने कहा कि ऐसा कोड़ी होने की बजाय तो मैं ऐसे ही ज़्यादा ठीक हूँ, तुम्हारे उठा लेना, हमें कोड़ लेकर क्या करना मोल, तुम्हारे उठाती रहना। तो सारे चले गए और लास्ट में एक धक्के खाता हुआ आ रहा था, उसने कहा बेन कोड़ी लगे तो लग जाए पर मैं तुम्हें तो मटका उठा देता हूँ। उनने जो है उनको मटका उठा दिया। उनके चले जाने के बाद में भोलेनाथ ने कहा देखा कोई यात्री नहीं है, यात्री तो वो एक है जिसने तेरे को मटका उठाया। अब मेरी कोड़ उनके कैसे लग जाती, पर उनका ये है कि कोड़ हम क्यों मोल लें। तो ये जितने यात्रा जा रहे हैं किसी का मन सच्चा नहीं है। अगर आपको यात्रा करनी है तो मन को भी सच्चा करना पड़ेगा। अगर दिखाने के लिए यात्रा कर रहे हैं कि भोलेनाथ अहे बद्री विशाल या केदारनाथ, देखो हम 3 जने 4 व्हीलर लेके आए हैं, अकड़ के आए हैं और एसी चला के आए हैं, तो वो कहेंगे भैया तुम एसी में घर ही रहते, यहाँ क्या जरूरत थी। भोलेनाथ मतलब केदारनाथ और बद्री विशाल के जाना है तो कष्टों को उठाते हुए पैदल चलते हुए जाओ तो उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। हम तो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाएंगे, अरे हेलीकॉप्टर में बैठ के सभी जा सकते हैं, परंतु दिखावे के लिए कार्य न करें तो आपको फल मिलेगा। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया व्यवस्था है। आगे की व्यवस्था पर जो कैमरा पकड़े हैं ये बच्चा है, जो काम में लगी हैं वो बहू हैं, इनको उससे कोई लेना देना नहीं कि क्या कर रहे हैं। पूड़ी निकालने में लगी हैं मेरी पत्नी है। तो सब किसी को कोई छूट नहीं है, ये नहीं कि मेरी पत्नी या बहू है या बच्चा है या तो किसी को कोई, सब मिल के और बिना भेदभाव के कार्य करें। ऐसी यात्रा करेंगे तो आपको निश्चित ही उस पुण्य की प्राप्ति होगी जो दुर्लभ हैं। देखिए अपना सब करते हैं, परंतु यदि करना है तो कष्ट उठाकर दूसरों को भी यात्रा कराओ तो लगता है कि नहीं वास्तव में ये व्यक्ति परमार्थ करता है। बाकी तो सब अपनी अपनी गाड़ियां लेके चले जाओ, यात्रा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे और उसका कोई आपको पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार देखिए आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री भोलेनाथ की जय।